बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सो बारनी होर। गुरुजी यह सो बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसिनी माताओं, गुरु बहनों, गुरु भाइयों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो तुम जिस चीज की तलाश में हो, जिस सुख की तलाश में हो, वह सुख इस संसार में ही है। जिस सुख की तलाश में हो वह सुख इस संसार में ही है, लेकिन उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु का वह सुख तुम ढूंढ नहीं पाओगे। यह बड़ा विचित्र है। इस धरती पर तो नियम बना है, सब कानून बना है, लेकिन उस सुख में कोई कानून नहीं है। वो जो सद्गुरु का जो सुख है वह बगैर बिना कानून का है। जितना मर्जी हो उतना ले लो, छूट है। राम नाम की लूट है, लूट सकी तो लूट। अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। ये हंसा और हंसनी। परमात्मा बड़ा अजीब है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, और जैसा वह है हम वैसा सोचते नहीं हैं। बड़ा विचित्र है। सद्गुरु अगम धार गुरु दीन लखाई। अगम धार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। वह धार अगम है, वहां जाया नहीं जा सकता। अगम धार गुरु दीन लखाई।
सुमिरऊ लटी गगन मुख जाई। वह गगन मुख कहाँ है और कैसे उल्टोगे? अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिरऊ लटी गगन मुख जाई। सुमिरन शीसबा दुख गए। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसबा दुख गए। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसबा कामना पुराण सुमिरन सोय। मतलब क्या हुआ? सुमिरन शीसबा कामना पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, ये देखो जो सृष्टि चल रही है, इसको चलाने वाला कोई न कोई तो होगा ही। कोई काम अपने आप नहीं होता। ये हंसनी, यह बूझो, यह परमात्मा का नियम है। कोई भी बीज धरती में लगाती हो और मौसम उसके अनुकूल हो तो वह पेड़ उग जाता है। पेड़ पत्थर पर नहीं उगता। पत्थर पर रख दो और सोचो पेड़ उगेगा तो नहीं उगता। उसका नियम है। और उसी पत्थर के ऊपर मिट्टी रख दो तो वह उग जाएगा। मतलब पेड़ पर पत्थर नहीं उगेगा, लेकिन पेड़ के पत्थर के ऊपर मट्टी रख दो तो उग जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हें बूझना है, तुम्हें समझना है। यह भेद कौन समझाता है? यह भेद तुम्हारे गुरु समझाते हैं। बिना गुरु का काम नहीं चलता। ये हंसा और हंसनी तुम्हारा प्रथम माता, प्रथम गुरु तुम्हारी मां होती है, जो हर चीज तुम्हें सिखलाती है। अब तुम बूझो कि पहला चीज उसने क्या सिखलाया था। माता, पहला गुरु तुम्हारी माता होती है। दूसरा गुरु तुम्हारा पिता होता है। तीसरा गुरु जो है संसार का जो गुरु होता है, जो विद्या पढ़ाता है, क ख ग घ अंग ए बी सी डी ई एफ जी एच अलिफ बे पे ते क्या क्या। ये हंसा और हंसनी। संसार में अनेक विद्या है। पढ़ने लिखने की तो पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। भारत में ही 21-20 भाषाएं हैं। ये हंसा और हंसनी इस देश को, सामाजिक नियम को और संसार के ज्ञान के लिए जो भाषा है, वह भाषा तो तुम्हारी भाषा है। सांसारिक जीवन के लिए वह भाषा है। एक भाषा और भी है, वह भाषा जिसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। और एक भाषा सुरत की भी है, एक भाषा निरत की भी है, एक भाषा मन का भी है। जब तुम उस भाषा को सीख लेते हो तो बड़ी से बड़ी पुस्तकें पढ़ जाते हो, उसको उसको समझ जाते हो। क्या अंग्रेजी में है, कितनी भाषाएं हैं, तुम इसको बूझो और समझो। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जो सूरत की जो भाषा है, जो संतों की भाषा है, वह अलग भाषा है। जो प्रेम की जो भाषा है, वह अलग भाषा है। प्रेम दो है, एक संसार का प्रेम है, एक जड़ का प्रेम है। एक जड़ प्रेम है,
जो शरीर से होता है, और दूसरा प्रेम एक अलग है, वह चेतना से होता है। चेतना का प्रेम शरीर के प्रेम से बहुत बड़ा अलग होता है। ये हंसा और हंसनी संसार में जब जीव आ गया, तो इसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तुम्हें मानव जन्म भोग विलास के लिए नहीं मिला है। ए हंसा और हंसनी, यह बूझो, भोग विलास के लिए तुम्हें अन्य जोनियां हैं, जिसमें केवल खाना खाओ और अपना परिवार बढ़ाओ, और कुछ नहीं है। वहां धर्म नहीं है, वहां वहां कोई किसी का सहायता नहीं करता, वहां तो लूट लगी हुई है। ये हंसा और हंसनी, संसार में भी ऐसा ही है। अब तुम्हें करना क्या है? तुम इस संसार में क्यों आए, और तुमको इस संसार में किसने भेजा? जब ये विद्या तुम पढ़ने की युक्ति सोचते हो, मेरा उम्र इस संसार में कितना दिन तक मैं रहूंगा? यह संसार काल का दिशा, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन देशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन देशा। सुमिरन करिए नाम का, काल गहा है किस। सुमिरन करिए नाम का, काल गहा है किस। ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदीस। ना मन जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा, अगमन कसन कराय। ना मन जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय। ना मन जाने गाँव का, भूला मार्ग जाय। काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। ये हंसा और हंसनी, यह जो संसार है, इसको चलाने वाला कोई और है, और जो सबको नियामक है, सबको नियम बना दिया है, वह वैसे ही चलता है। जो कल भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे ही चल रहा है, और कल भी ऐसे ही चलेगा। यही सृष्टि का नियम है। ऐसा नहीं होता कि तुम बीज जमीन में बो तो वह नीचे चली जाए, वह ऊपर ही उगता है, सूर्य का प्रकाश में उगता है। जिधर सूर्य का प्रकाश रखोगे, तुम एक पौधा घर में रख लो और उसको बंद कर दो, वह पौधा अपना जगह ढूंढ लेता है, वह खिड़की की तरफ चला जाता है, वह उधर ही प्रकाश ले लेता है। मतलब यहाँ पर हर चीज का नियम है, और सही नियम नहीं जानोगे
तो परेशान हो जाओगे। तो नियम को बताने वाला कौन है? तो वही सद्गुरु है। यह सृष्टि का रचना करके और वही संसार में प्रकट हो करके और जीवों को उसको भेद बतला देता है। उसे ही सद्गुरु कहा जाता है। सद्गुरु को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अशिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। अशिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। हंसा और हंसनी, इस दोहे का अर्थ जो भाव है वह अनंत है। अब गुरु का मतलब क्या हुआ? जो सर्वज्ञानी है। अब वह तो शिष्य को क्या देगा? वह शिष्य को तो ज्ञान ही देगा। और शिष्य ऐसे चाहिए कि जो उसके जितने भी सारे प्रश्न हैं गुरु की झोली में डाल दे, सब कुछ डाल दे। चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हो या सांसारिक प्रश्न हो। प्रश्न दो हैं, प्रश्न भी तो अनंत है, विद्याएं अनंत हैं, उस हिसाब से प्रश्न भी अनंत है। तो जो अनुभव के धरातल पर जो ज्ञान उतरता है वह सही है। ये हंसा और हंसनी हम बोल देते हैं खेती करना बड़ा आसान है। मट्टी खोदो, उसको भुरभुरा करो, उसमें बीज डालो, उसमें पानी डालो। ये हंसा और हंसनी इतना आसान नहीं है। दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। तुम्हें करना होगा, तुम्हें बूझना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें परखना होगा, तुम्हें निरखना होगा। यह तो बड़ा लंबी बात हो गई। अब आओ मुद्दे की बात पर। जीव का इस संसार में क्या काम है? मनुष्य जीवन का क्या काम है? मनुष्य जीवन का काम है मैं कौन हूं इसका पता लगा लेना। मैं कहां से आया हूं इसका पता लगा लेना। और मैं कहां जाऊंगा इसका पता लगा लेना। और जो सुख का जो सागर है, जो संतों ने बार बार कहा है, ऐसा सुख वह कौन है, औंधी जाकी धार। ऐसा सुख वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने, फीका सुख संसार। ऐसा सुख वह कौन है, औंधी जाकी धार। पियत नर देव तावने, फीका सुख संसार। ये हंसा और हंसनी गुरु कुम्हार शीशा कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट।
गुरु कुम्हार शीशा कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाही चोट। हिंसा, यह शरीर किसमें मानव जीवन में सांसें तुम्हारे गिनती की है। जितनी सांस तुम्हारे निर्धारित है, उस सांस से एक भी सांस नहीं तुम्हें लेने देगा, एक भी अधिक नहीं तुम्हें सांस लेने नहीं देगा। वह काल है। सुमिरन करिए नाम का, काल गहाँ है किस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेस। सुमिरन करिए नाम का, काल गहाँ है किस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेस। सुमिरन करी नाम का, काल गहाँ है किस, ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या परदेस। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमार। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमार। जीवयांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। महल अटारी में रहे, तेल फूले लगाए। छत्रपति की छारे को, वायु लेत उड़ाए। महल अटारी में रहे, तेल फूले लगाए। छत्रपति की छार को, वायु लेत उड़ाए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवयांध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। हिंसा और हंसनी, जो सदगुरु है, एक महाप्रभु है, जो इस संसार का सारा ज्ञान उसमें आ जाता है। उसमें जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या से दोनों ज्ञान मिलता है, संसारिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। संसारिक ज्ञान से संसार का नियम चलता है, संसार की सृष्टि चलती है, और चेतन ज्ञान से तुम अपना देश में जाते हो। जो आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसको पांच तत्वों के शरीर से ढक दिया गया है। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो कालवश आई हो।
ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। मन स्वरूपी देवा निरंजन तो ही राख्यो भर माई हो। तो को सुधिया भी सर गई घर की महिमायापन भाखे हो। तो को सुधिया भी सर गई घर की महिमायापन भाखे हो। 5-25 तीन का पिजड़ा तामे तो को राखे हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो कालवश आई हो। ए हंसनी और हंसा, तुम इस संसार में क्यों आए? काल के अधीन होकर के आए। तुम्हें मानव जन्म मिला तो मानव जन्म में सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? सद्गुरु की आवश्यकता जीव अज्ञानी है, जीव अल्पज्ञ है, जीव नहीं जानता, जीव नहीं बूझता, और वह परमात्मा है, वह ज्ञानी है, संपूर्ण शक्तिवान है। संपूर्ण सृष्टि उसी के हिसाब से चल रही है। वही परमात्मा है, वही सद्गुरु है। तो तुम्हें इस सृष्टि का जो सुख लेना है तो सद्गुरु करना पड़ेगा। बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन सद्गुरु नहीं पाए। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की विधनी, गुरु आगे आधीन। ये हंसा और हंसनी, रामकृष्ण से बड़ा कौन है संसार में? जिसकी चर्चा तीनों लोकों में है, जिसका यश तीनों लोकों में है, राम और कृष्ण की। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक की विधनी, गुरु आगे आधीन। तीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो ये हंसा और हंसनी, बिना गुरु की ज्ञान नहीं होता। गुरु तो करना ही पड़ेगा, और जब गुरु करोगे तो गुरु की पहचान भी करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरु तो संसार में बहुत है, लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु करना है जो
तुम्हारे मन की चाल का बोध करा दे, जो तुम्हारे मन का ज्ञान करा दे। इस इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के टार। गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। इस तन में माना कहाँ बसे, निकसी जाय के ठार। गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना आगे मान बसी, निकसी जाय ना टार। गुरु गाम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। नैना आगी मान बसी, निकसी जाय के टार। गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। हिंसा और हंसनी गुरु की पहचान बता दी गई। अब इसी से पहचान करके सदगुरु कर लेना, और सदगुरु करके वह साधन भजन शुरू कर दो। यह जीवन बहुत क्षणिक है, कब मिट जाएगा पता नहीं है। चलो मान लो 100 साल ही है। अनेक ऋषि मुनि तपस्वी उस सदगुरु को ढूंढते ढूंढते थक गए, सदगुरु नहीं मिला। जनमाया ने कपारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। जनमाया ने कपारा, सदगुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीना विमल उपदेश जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीना विमल उपदेश जी। योग सुरति शब्दा निरति गगन रत। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु का जो भजन है वह बड़ा प्रिय है। तुम्हें स्वरवेद पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन स्वरवेद पढ़ना चाहिए। हिंसा और हंसनी। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि क्या मैं प्रतिदिन स्वरवेद पढ़ता हूँ? हिंसा और हंसनी पढ़ना तो चाहिए, लेकिन मैं भी पढ़ा हूँ पहले, और बहुत पढ़ा हूँ, बीच बीच में भी पढ़ता रहता हूँ। अभी थोड़ा रेगुलर नहीं है, लेकिन इसको स्वरवेद तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, पढ़ना ही है। स्वरवेद पढ़ने से हमारी ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है। हम अपने देश को पहुंचते हैं जहां से यह देश आया है। स्वरवेद जो है प्रतिदिन पढ़ना है। जगयानी नित्यमा या विस्तारा। जगयानी नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा।
जगयनित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निर्वाणा, परम पुरुष तन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जरा मरण दुख आवन कोई, यह संसार काल का दिशा। आपन घर नहीं भूलयन देसा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई। जरा मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निह्याक्षर सत्य नाम। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान लेकर के और तुम्हें साधना करना है और उस सदगुरु को जान लेना है, अपना स्वरूप को जान लेना है और अपना देश को जान लेना है और संत को जान लेना है और सदगुरु को जान लेना है। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। संत सदगुरु परमात्मा, अपना स्वरूप और अपना देश। अपना स्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हंसा और हंसनी आनंद तो बहुत है, यह तो चलती ही रहेगी, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अनंत है, वह मिटता नहीं है। एक ही भजन हजारों बार आती है, लेकिन उसके भाव अलग अलग होते हैं। हर क्षण भाव बदल जाता है, यही इस सृष्टि का नियम है। अभी जो तुम्हें पसंद आ रही है, अगले पल वही नापसंद हो जाती है। यही संसार है। इस संसार का ज्ञान को समझना, बूझना, परखना, निरखना, देखना, ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हें मानव जन्म मिला है और वह चेतना को सदगुरु सिखा देता है, बतला देता है, बुझा देता है। तो चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना। चलु जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषों
निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना। चल जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दाना पवन चलतु है, तेहि बीच करु मन ध्याना। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ये हंसा और हंसनी, अब वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा।